अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका अफजल ख़ान। जी नाजरीन, आज मैं आपको दुबई में एक ऐसे बिज़नेस की डिटेल देने वाला हूं जिसमें आप 25 से 30 हज़ार दिरहम माहाना कमा सकते हैं। कुछ पैसे लगा के, कितने पैसे लगा के आप ये काम कर सकते हैं और कितने पैसे लगा के आप ये 25 से 30 हज़ार दिरहम कमा सकते हैं, ये आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन दूंगा। कोई ऐसी बात मैं कोशिश करता हूँ न करूँ जो अपनी तरफ से हो और जो रियलिटी के ऊपर ना हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अफजल ख़ान हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपका चैनल है और अगर आप समझते हैं मैं आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सही रास्ता दिखाता हूँ, सीधी बात करता हूँ, तो मेरा ये आपसे डिमांड कह लें, रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, ये आपका जो चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यस नाजरीन, आज आप जो मैं कहूँगा आपको 25 से 30 हज़ार दिरहम कमा सकते हैं। यस, कमा सकते हैं। आप यहाँ पे दुबई में मौजूद हैं या दुनिया के किसी कंट्री से यहाँ आना चाहते हैं, दुबई आइए, लीगल होइए। यहाँ पे आपके पास आईडी कार्ड है, यहाँ का एमिरेट आईडी की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये कार्ड है और आपके पास लाख दिरहम से 1.5 लाख दिरहम आपके पास बजट है, यस, लाख दिरहम से लेके 1.5 लाख दिरहम आपके पास बजट है, देन आप ये काम कर सकते हैं। काम क्या है, यहाँ पे अमेरिका से और कनाडा से, यूरोप से छोटे मोटे जो एक्सीडेंटल गाड़ियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल नहीं होती हैं कि बिल्कुल स्क्रैप हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। छोटा मोटा जो एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे कानून क्या है, यूरोप अमेरिका में किसी की गाड़ी को कोई छोटा एक्सीडेंट हो गया, माइनर एक्सीडेंट हो गया, तो चूँकि इंश्योर्ड होती हैं और वो गाड़ियाँ, मैं हूँ वहाँ पे या कोई आप है या कोई और है, तो वो क्लेम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को कि मुझे ये काम नहीं करवाना है, मुझे ये गाड़ी नहीं लेके दें। वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनियाँ इतनी अच्छी हैं, तो वो आपको गाड़ी नहीं दे देते हैं और आपकी गाड़ी को वो ले लेते हैं, वो स्क्रैप यार्ड में भेज देते हैं। वहाँ पे ऑक्शन सेंटर उनके बने हुए हैं। ऑक्शन सेंटर के अंदर हमारे मुल्कों से लोग वहाँ जाके वो गाड़ियाँ खरीद लेते हैं। पहले ये डिटेल बता दी कि वो गाड़ियाँ आती कैसे हैं। नॉर्मल एक्सीडेंट को, जो एक तो वो एक्सीडेंट है जो बिल्कुल गाड़ी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल टूट जाती है, तबाह हो जाती है, उस गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक गाड़ी जो माइनर एक्सीडेंट हम कहते हैं, ये भी माइनर नहीं है कि बिल्कुल उसको थोड़ा सा खरोचा है तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी, नो, ऐसा नहीं है। जिसे सही एक्सीडेंट कहते हैं, आपका अगला बम्पर टूट गया, पीछे की आपको साइड जो है ना वो बिल्कुल अंदर हो गई, बॉडी टूट गई, तो इस तरह की जो रिपेयरेबल गाड़ियाँ होती हैं, जो हमारे यहाँ पे दुबई में भी बेहतरीन रिपेयर हो जाती हैं। बम्पर टूट गया, बम्पर चेंज हो जाता है, पीछे साइड की डिग्गी टूट गई, डिग्गी चेंज हो जाती है, बाकी चीज़ें सब ठीक रहती हैं। तो वो गाड़ियाँ वहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करके कस्टमर जो है वो नई गाड़ी ले लेता है और कंपनी जो इन गाड़ियों को जमा करती है और नीलाम करती है, नीलामी होती है ऑक्शन सेंटर के अंदर। तो वहाँ से ऑक्शन सेंटर से लोग, अपने मुल्कों से जो लोग हैं, वो वहाँ पे गाड़ियाँ खरीद के ऑक्शन सेंटर से, ऑक्शन सेंटर किसका, जो इंश्योरेंस कंपनीज का है, वहाँ से गाड़ियाँ खरीद के यहाँ मोस्टली दुबई में वहाँ से आती है गाड़ियाँ। अब यहाँ जो गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ ऑक्शन सेंटर हैं, पूरे यूएई में आपको मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर शारजा में हैं, मुख्तलिफ नामों से मिलेंगे, दर्जनों के हिसाब से हैं। यहाँ आप जाइए, वहाँ पे आपको मान लो 16 मॉडल की गाड़ी, 17 मॉडल की गाड़ी, डिफरेंट गाड़ियाँ जो है 16, 17, 18, 19, 20 हज़ार तक आपको मिल जाती हैं। और गाड़ी पे डिपेंड करता है, उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। आपने गाड़ी ली, आपको उसकी पहचान होनी चाहिए। अगर आपको पहचान नहीं है तो आप किसी मैकेनिक से, अच्छे मैकेनिक से दोस्ती कर लें, उसको साथ ले जाके गाड़ी की इंस्पेक्शन करवा के, गाड़ी किस तरह की है, कितना उस पर खर्चा होगा,
क्या उसकी वैल्यू अभी है और ठीक करने के बाद कितनी वैल्यू बनेगी, वो सारा आइडिया लेके ऑक्शन सेंटर से आप गाड़ी लो। मान लो आपने 4-5 साल गाड़ी जो पुरानी है, 6 साल 7 साल पुरानी गाड़ी, मेरे अपने तजर्बे की बात है, 17,000 में गाड़ी ली, होंडा गाड़ी थी, और 17,000 में लेके उसके ऊपर कोई 2500 ऊपर खर्चा आया, कितने हो गए, तकरीबन 20 के करीब पड़ी, और वो जो गाड़ी है वो बिकी 26,000 की। इसी तरह 5 आप ज़हन में रख लो, कोई भी गाड़ी आप लेते हो, बड़ी लो, बड़ी अमाउंट की हो, छोटी अमाउंट की हो, 5 आप एक एवरेज रखो, 5 से 6,000 आपको छोड़ के जाएगी। दिस इज 99% कन्फर्म, 5-6,000 आपको छोड़ के जाएगी। और आपके पास लाख दिरहम से लेके 1.5 लाख दिरहम है, और आप महीने के अंदर आप 4 गाड़ियां भी लेते हो, आपके पास जितना पैसा है उतने आप बड़ा काम कर सकते हो। ये अभी मैंने मिसाल दे रहा हूं, आप लाख दिरहम से लेके 1.5 लाख दिरहम वाले तक। इसके बाद आप इसमें अंदर 6 गाड़ियां आप ले लेते हो, तो ये गाड़ी जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे बहुत जल्दी, मैं नहीं कहूँगा 24 घंटे में बिक जाती है। आपने वो गाड़ी ठीक करवाई, उसमें में भी 1 हफ्ता लग गया। उसके बाद आपको यहाँ पे एडवर्टाइज करना है, आपको उसकी एडवर्टाइजिंग करने के बाद आपको कस्टमर मिलेंगे, कस्टमर आपकी गाड़ी को इंस्पेक्ट करेंगे, जहाँ भी आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, तो आपको वो जिस तरह बार्गेनिंग है, तो मिनिमम आपने रखना है ज़हन में कि 5,000 आपने उसमें मार्जिन रखना ही रखना है। तो 5,000 मार्जिन अगर एक गाड़ी में रखा, और आपके पास 10 गाड़ियां भी महीने की आप ले लेते हो, 10 गाड़ियां आप बेच लेते हो, तो उसके अंदर आप हिसाब लगा लें कि 1 लाख से 1.5 लाख दिरहम वाला उसमें रोटेट करता है जब गाड़ियाँ 5,000 मार्जिन पे। तो इसको आप बेस बना के, मैं कहना चाहता हूँ और कह रहा हूँ कि 25 से 30,000 या और छोटा कर लें, थोड़ा कर लें, 20,000 से 25,000 ये डेफिनेटली आप कमा सकते हो। बस आपको करना यह है कि आपको गाड़ी की समझ होना चाहिए, और मैकेनिक आपको वो होना चाहिए जो आपको वाकई सही मशवरा दे। अगर वो एक गाड़ी का यहाँ पे एक रिवाज है, एक एवरेज 500 वो गाड़ी का लेते हैं, कौन लेते हैं? जो आपको कहेगा गाड़ी देख के ये गाड़ी ले लें या ना लें। लेकिन मैकेनिक आपने ये देखना है कि हमारे मुल्कों में मेरा एक तजर्बा है कि आपने मैकेनिक लेके गए, आपका वो बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं था, या नया बंदा मिला, आप उसको लेके गए कि गाड़ी को चेक करके आपको वो कहेगा यस बड़ी अच्छी गाड़ी ले लें, लेकिन उस मैकेनिक ने जो गाड़ी का मालिक है उसके सामने गए, उसको आंख मारी, कि आंख मारने का मतलब ये है कि मेरा कमीशन आपने रखना है। तो ये काम यहाँ भी होता है, आपने तसल्ली करनी है कि आप जिस मैकेनिक को ले रहे हो, इस मैकेनिक को लेके जा रहे हो जिसने जाके कंफर्म करना है कि ये गाड़ी ले लो। उसको यहाँ 500 दिरहम मांगते हैं, 1000 दिरहम में कोई मांगता है, कोई 200 दिरहम में मांगता है, ये आपकी मर्जी के ऊपर है और हालात के ऊपर है और क्वांटिटी के ऊपर है। अगर आप उस मैकेनिक से पक्की दोस्ती रखते हो कि गाड़ी भी आपने सिलेक्ट करनी है, और वो आपको वो भी लालच होगा उसको कि उसकी वर्कशॉप में वो ठीक भी करेगा, उसके पैसे अलग होगा, तो ऐसे कोई मैकेनिक को आपने रखना है जिसकी वर्कशॉप भी अपनी हो, जो काम को जानता भी हो और वर्कशॉप में सारा काम होता हो। तो वो अगर आपके साथ अगर एक गाड़ी को मान लो आने जाने में कोई 2 घंटे खर्च हो जाएंगे, वहाँ वो 10 गाड़ियाँ देखता है, उसकी आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर सब कुछ देख के अगर वो कहता है ठीक है और वो आंख मारने वाला ना हो, तो उसको अगर आप वो 500 भी लेता है तो इट्स नॉट बैड। तो वो इस तरह आप उसकी गाड़ी लेने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद गाड़ी आपकी वर्कशॉप में चली जाएगी, उसी मैकेनिक की वर्कशॉप में जिसको आप साथ लेके गए। और वर्कशॉप में वो 2 दिन में ठीक होती है, 3 दिन में ठीक होती है, माइनर काम होता है, बम्पर चेंज होना है, कोई टूट फूट हुई है, तो बहुत ज़्यादा कोई हफ्तों महीना का काम नहीं है। उसके बाद आपकी रूटीन बन जाएगी, उसी मैकेनिक के साथ रोज का काम हो जाएगा। उसको भी पता होगा कि मेरा ये रोज का काम करने वाला है, आपको पता होगा कि उसका भी फायदा है, वो आपसे हैंकी पैंकी नहीं करेगा।
मेरा ख्याल है कि जो अच्छा बंदा होगा, अच्छा इंसान होगा, वो देखेगा मेरा 12 महीने का काम है तो मैं इससे हैंकी पैंकी ना करूं, आंख मारने वाला काम ना करूं। यहाँ भी आंख मारने का काम चलता है। तो ये आपको बता दिया, इससे आपको कल को और आपका बजट बढ़ जाता है। आपके पास 3-4 लाख दिरहम हो जाते हैं। आप मुख्तलिफ ऑक्शन सेंटर से मुख्तलिफ गाड़ियाँ ले। यहाँ पे गाड़ियों का समंदर है, दुबई में गाड़ियों का समंदर है। जो बंदा दुबई आया है उसको मेरी बात ज़्यादा समझ आएगी। हम लोग शारजा में रहते हैं, सुबह शारजा से दुबई जाते हैं तो लाखों गाड़ियां जा रही होती हैं और 10 मिनट का सफ़र 1.5 घंटे में हम तय करते हैं। ऐसे ही ऑफिस टाइम का रात को आते हुए मैक्सिमम है वो टाइम हमें ऑफिस से लेके घर तक अगर ट्रैफिक ना हो तो 20 मिनट लगते हैं, लेकिन 2 घंटे लगते हैं। जनाब ये गाड़ियों के समंदर है और कोई खचरा गाड़ी आपको नहीं मिलेगी, कोई खटारा गाड़ी या नहीं मिलेगी, सब नई गाड़ियां। तो गाड़ियों के काम में इतनी डेप्थ है, आप कितने पैसे भी आपके पास हो लगाते जाएं, आप एक टीम बन के इसमें काम करें, ये इसमें आपका काम खत्म होने वाला नहीं है। इतना ज़बरदस्त काम है। और ये आपको लाइसेंस बनाना है आके, तो लाइसेंस के लिए हमसे रब्ता करें, क्योंकि लीगल होना आपको ज़रूरी है। आपके आईडी के ऊपर, आपने एमिरेट आईडी के ऊपर गाड़ी खरीदनी है, तो लाइसेंस के लिए आप आए यहाँ पे हमारे पास, हमारे ऑफिस आइए। हमारा 25 साल का इसमें एक्सपीरियंस है। बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी के नाम से हमारा काम है। तो डेरा में हमारा ऑफिस है। तो लाइसेंस की बात आप आके करें, कौन सा लाइसेंस में आपको सूट करेगा और किस में आप ये काम कर सकते हैं। तो ये पूरी आपको जानकारी दे दी, पूरी मालूमात दे दी, पूरी अपडेट दे दी। तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो तक अफजल खान आपसे विदा लेता है, इजाज़त चाहता है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।